तो अभी हम सेटअप करने वाले हैं अपनी लैब। तो लैब क्या होता है, मैं सबसे पहले आपको वो बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए, हमारा जो ये कोर्स है, ये एकदम प्रैक्टिकल कोर्स होने वाला है। इसीलिए तुम्हें एक लैब की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। एक ऐसी जगह जहाँ पर तुम जो भी मैं आपको सिखाऊंगा, तुम उसको प्रैक्टिस कर पाओ, उसके साथ एक्सपेरिमेंट कर पाओ, ठीक है। तो इसीलिए हमें एक लैब की ज़रूरत पड़ेगी। अभी सिर्फ इतना ही नहीं, एक लैब जो होती है ना, वो हैकर्स और जो पेन टेस्टर्स होते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि मान लो कि मैंने आपको कोई अटैक सिखाया या फिर आपने कुछ अटैक डिस्कवर किए, तो तुम्हें उसको ट्राई करने के लिए, या फिर कोई अगर आपने हैकिंग टेक्निक सीखी तो उसको ट्राई करने के लिए एक आपको ऐसा जगह चाहिए जहाँ पर आप उसको प्रैक्टिस कर पाओ। तो उसी को कहते हैं हम बेसिकली हैकिंग लैब। तो अभी हम इस वीडियो के अंदर उसी को सेटअप करने वाले हैं। तो अभी बताता हूँ कि हैकिंग लैब के अंदर नॉर्मली तुम्हें चाहिए होते हैं मल्टीपल कंप्यूटर्स, ठीक है। और डिफरेंट ओएस चाहिए होते हैं, और एक नेटवर्क सेटअप चाहिए होता है, और भी कई सारी चीज़ें होती है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, कि मल्टीपल कंप्यूटर्स होने चाहिए, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स होने चाहिए, एक नेटवर्क सेटअप होना चाहिए, और वेबसाइट्स होनी चाहिए किसी सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल। अगर आप वेबसाइट हैकिंग करते हो, तो उसको हैक करने के लिए भी आपको प्रैक्टिस करने के लिए एक वेबसाइट चाहिए होती है, राइट, कि आप उसको डिटेल में समझ पाओ उस वेबसाइट्स को। तो आपको वेबसाइट भी इंस्टॉल करनी पड़ती है। अभी ये सब कुछ आप कैसे कर सकते हो, तो उसी को हम एक लैब के अंदर सेटअप करने वाले हो, और ये सब कुछ हम एक ही कंप्यूटर के अंदर कर सकते हैं। अभी आपको मल्टीपल कंप्यूटर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद से फिजिकली नेटवर्क सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है, आपको डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए डिफरेंट कंप्यूटर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कोई नहीं करना आपको, बस एक सिस्टम चाहिए हाई कॉन्फ़िगरेशन वाला, जिसके अंदर कि आप वर्चुअली आप उन सॉफ्टवेयर्स को रन कर सकते हो, उन मशीन्स को, उन ऑपरेटिंग सिस्टम्स को रन कर सकते हो। तो मान लो कि आपके पास एक मेन होस्ट मशीन है, ठीक है, जिसके अंदर कि आपका विंडोज़ या फिर लिनक्स या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है। जैसे कि मेरे पास मेरे सिस्टम के अंदर विंडोज़ इंस्टॉल है, राइट। तो आप क्या करोगे, इस मेन होस्ट मशीन के अंदर एक वर्चुअल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे, ठीक है, एक वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे। लाइक कि एक हो सकता है वर्चुअल बॉक्स, एक सॉफ्टवेयर है, और एक वीएमवेयर सॉफ्टवेयर है, जो कि वर्चुअलाइजेशन करने के लिए हमें मदद करते हैं। अभी ये सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, आप उन्हें अपने होस्ट मशीन, यानी जो आपका मेन कंप्यूटर है ये वाला, उसके अंदर आप उसको इंस्टॉल करोगे, ठीक है। और उसके अंदर आप फिर मल्टीपल कंप्यूटर्स रन कर सकते हो। लाइक देखिए, ये आपका होस्ट मशीन है, और आप इसके अंदर मल्टीपल मशीन्स यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे कि हमारे पास ये हमारा होस्ट मशीन है, और इसके अंदर हमने विंडोज़, मेटास्प्लॉइटेबल और काली लिनक्स एज अ वर्चुअली इंस्टॉल करके रखा हुआ है, ठीक है। ये मेन हमारा सिस्टम है, उसके अंदर हमने एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया, और उस सॉफ्टवेयर के अंदर हम मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स यहाँ पर रन कर सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर जो ये काली लिनक्स होने वाला है, ये हमारा होने वाला है हैकिंग मशीन, ठीक है। इससे हम विंडोज़, मेटास्प्लॉइटेबल इन्हें टारगेट करने वाले हैं, ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए। तो ये होता है बेसिकली हम वर्चुअल कैसे इसको सेटअप करेंगे, वो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम इंस्टॉल करेंगे काली लिनक्स, फिर उसके बाद करेंगे विंडोज़, और फिर करेंगे मेटास्प्लॉइटेबल। और भी जो चीज़ें होंगी वो हम धीरे धीरे आगे आगे कोर्स के अंदर करते जाएंगे, लेकिन अभी इनिशियली जो हमें चीज़ चाहिए वो चाहिए काली लिनक्स, ठीक है, क्योंकि हम इसी के अंदर सभी चीज़ें प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो अभी हम इसको एज अ वर्चुअली इंस्टॉल करने वाले हैं, अपने मेन सिस्टम के अंदर इंस्टॉल नहीं करने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक कंडीशन है कि आपका जो सिस्टम है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। उसके जो प्रोसेसर है, रैम है, ग्राफिक्स है, वो काफ़ी अच्छे होने चाहिए अगर आप वर्चुअली सॉफ्टवेयर्स को रन कर रहे हो तो। क्योंकि इन्हें रैम काफ़ी चाहिए होगी, और सिस्टम भी काफ़ी कैपेबल होना चाहिए। तो अगर आपका 8 GB से नीचे है तो हो सकता है कि आपकी इसमें ये लैग करेगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि हम इसको लाइव बूट के अंदर भी कर सकते हैं। काली मशीन जो है उसको हम लाइव बूट के अंदर इंस्टॉल करेंगे, एंड देन फिर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ आगे। लेकिन अभी हम करने वाले हैं सबसे पहले काली लिनक्स को इंस्टॉल एज अ वर्चुअल मशीन पर, ठीक है। और एक लैब का मेन बेनिफिट क्या होता है कि जो सभी मशीन होते हैं ना, वो आइसोलेट होते हैं। लाइक अगर आप सिस्टम, ये जो टारगेट मशीन इन्हें हैक करते हो, कुछ प्रॉब्लम्स होती है, तो आपका जो मेन होस्ट है, ठीक है, जो आपका मेन कंप्यूटर है, उसको कोई दिक्कत नहीं होती है। वहाँ पर आपका डेटा वगैरह जो कंप्यूटर है वो एकदम सेफ रहता है, ठीक है। जो सब कुछ होगा उस सॉफ्टवेयर के अंदर होगा, वो वर्चुअल सॉफ्टवेयर के अंदर, बाकी बाहर कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो हम वर्चुअल मशीन्स को यूज़ करके एक ही कंप्यूटर के अंदर एक पूरा हैकिंग लैब बना सकते हैं, वो भी सेफली एंड प्रोफेशनली, ठीक है। तो वो कैसे करना है, चलिए अभी हम देखते हैं एकदम स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पर वर्चुअलाइजेशन यानी इंस्टॉलिंग नंबर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इनसाइड योर करंट ओएस, ओके। ईच मशीन हैज़ इट्स वन रिसोर्स एंड फंक्शंस लाइक रियल मशीन। जो भी हम मशीन्स होंगे, विंडोज़ और मेटास्प्लॉइटेबल, काली लिनक्स, तो वो सेम वर्क करेंगे जैसे आपका जो रियल कंप्यूटर होता है वो कैसे काम करता है, सेम वैसे ही काम करेगा। सभी सेटिंग्स, सब कुछ वहाँ पर एकदम सेम रहेगा। तो वहाँ पर हम टेस्ट उसको कर सकते हैं, उसको फिक्स वगैरह, और वो हमारे ओएस से आइसोलेट रहता है, मेन होस्ट से। तो ये बेनिफिट होता है इससे।
ठीक है? तो चलिए अभी सबसे पहले हम इंस्टॉल करने वाले हैं एक वर्चुअल सॉफ्टवेयर को। तो वो कैसे करते हैं आइए मैं बताता हूँ। तो आपको क्या करना है, सिंपल अपने ब्राउज़र के ऊपर आ जाना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है VMware। ठीक है? बस VMware सर्च कर दो और आप VMware वर्कस्टेशन प्रो डाउनलोड ऐसे सर्च कर देना एंड आपको सबसे पहले एक वेबसाइट मिलेगी, देखिए फ्यूजन एंड वर्कस्टेशन। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखो, ओके? मैं आपको बताता हूँ धीरे-धीरे एकदम। तो यहाँ पर आने के बाद आपको इसको क्लोज़ कर दो और थोड़ा नीचे आओ। यहाँ पर देखिए आपको VMware वर्कस्टेशन प्रो और पीसी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जस्ट आपको यहाँ पर डाउनलोड नाउ पर क्लिक करना है। अभी हम विंडोज़ के लिए सेटअप कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पर अभी मैं विंडोज़ के लिए बता रहा हूँ। चलिए जैसे ही लोड होता है तो आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस मिलेगा। जस्ट आपको यहाँ पर क्या करना है, इसको रजिस्टर करना है सबसे पहले, ठीक है? लॉगिन नहीं करना है, पहले रजिस्टर करना है। तो यहाँ पर मैं रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आपको अपना ईमेल एड्रेस देना है। तो यहाँ पर मैं एक ईमेल एड्रेस देता हूँ और यहाँ पर आपके जो ईमेल एड्रेस आपने दिया है उसके ऊपर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी देने के बाद जस्ट वेरीफाई एंड कंटिन्यू क्लिक करो और यहाँ पर आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। बस सिंपल आपको अभी लॉगिन करना है, ठीक है? लॉगिन पे क्लिक करते हैं। तो चलिए अभी मैं यहाँ पर इसको लॉगिन करता हूँ, ठीक है? यहाँ पर मैंने ईमेल दिया मेरा, जो हमने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो ईमेल एड्रेस यूज़ किया था वो देना है और जो आपने पासवर्ड दिया था रजिस्ट्रेशन करते टाइम वो आपको यहाँ पर दे देना है, ठीक? और जस्ट साइन इन पे क्लिक करो, आप यहाँ पर साइन इन हो जाओगे। तो यहाँ पर कुछ इस टाइप का इंटरफेस है। जस्ट आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए डाउनलोड्स का ऑप्शन आपको मिलेगा। सिंपल इस पे क्लिक करो और इस पे क्लिक करने के बाद ना आपको थोड़ा वेट करना है। यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन मिल रहा है, देखिए आपको फ्री सॉफ्टवेयर डाउनलोड्स अवेलेबल हेयर, ठीक है? आपको ये यहीं पे मिलेगा, आपको जस्ट यहाँ पर करना है हेयर पे क्लिक। ओके, इस पे जैसे क्लिक करते हो तो हम यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है? अब यहाँ पर कई सारे ऑप्शन है लेकिन हमें वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, ठीक है? तो अभी हमें एक वर्क स्टेशन डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा स्क्रॉल करना है और देखिए यहाँ पर आपको VMware वर्कस्टेशन प्रो देखने को मिल जाएगा, ठीक है? अभी ये प्रो है, पहले ये पेड था लेकिन अभी इन्होंने फ्री कर दिया है। आप इसे डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इस पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद तो यहाँ पे देखिए हमें ये विंडोज़ के लिए भी मिल रहा है और लिनक्स के लिए भी मिल रहा है। तो अभी हम विंडोज़ के लिए कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर इस पे क्लिक करता हूँ और ये जो लेटेस्ट वर्जन है इसका, इस पे क्लिक करूँगा। और यहाँ पे हमें ये देखिए आपको यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, बस इस पे क्लिक कर दो और ये आपका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? अगर आपको यहाँ पर कोई एग्रीमेंट्स, टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करने के लिए आता है तो बस आपको उन टर्म्स के ऊपर एक बार क्लिक करना है, ठीक है? एंड क्लिक करने के बाद फिर आपका एक टिक का ऑप्शन यहाँ पर अनेबल हो जाएगा, फिर आप उसके ऊपर टिक करके फिर डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपको यहाँ पर डाउनलोड ऑप्शन नहीं आ रहा है तो वो आपको एक फॉर्म फिल करने के लिए बोल सकते हो, तो उसको फिल कर देना, क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने अकाउंट क्रिएट किया था इसीलिए मुझे यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं आया, ठीक है? अगर आपको आता है तो जस्ट आपको क्या करना है, यहाँ पर यहीं पे कुछ आपको एक एग्रीमेंट एक्सेप्ट करने का आएगा। तो आप जब उस पे क्लिक करने जाओगे तो वो डिसेबल रहेगा ऑप्शन, उसको अनेबल करने के लिए सबसे पहले आपको उस एग्रीमेंट को ओपन करना है, ठीक है? ओपन करने के बाद उसको क्लोज कर देना एंड फिर वो टिक का ऑप्शन यहाँ पर अनेबल हो जाएगा, देन उस पर टिक कर देना और यहाँ पर इसको डाउनलोड कर लेना। और अगर कोई दिक्कत आती है यहाँ पर तो कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा क्विकली वहीं पे, ओके? तो यहाँ पर देखिए ये डाउनलोड हमारा हो जाएगा। तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो ये देखिए अभी इसे हमें बस इंस्टॉल करना है, तो मैं इस पे डबल क्लिक करता हूँ और इसको इंस्टॉल करता हूँ, ठीक है? और यहाँ पर देखिए आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि जो सबसे पहले आपको क्या करना है, टास्क मैनेजर के अंदर आना है और यहाँ पर आने के बाद आपको आना है परफॉर्मेंस के अंदर और यहाँ पर सीपीयू के अंदर आना है और यहाँ पर आपको देखना है जो वर्चुअलाइजेशन है, ठीक है? ये अनेबल्ड होना चाहिए। अगर आपका डिसेबल्ड है तो आपका यहाँ पर काली लिनक्स वर्चुअल के अंदर इंस्टॉल नहीं होगा, ठीक है? सिंपल। तो आपको इसको अनेबल करना है। भाई अनेबल कैसे करना है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आ जाना है यहाँ पर और जो भी आपका सिस्टम है, ठीक है? वो आपको यहाँ पर सर्च करना है एसूस, जैसे मेरा एसूस है। तो यहाँ पर मैं करता हूँ वर्चुअलाइजेशन। तो यहाँ पर मैं वर्चुअलाइजेशन अनेबल सर्च करता हूँ तो देखिए यहाँ पर आपको स्टेप्स मिल जाएंगे। आपको क्या करना है, जो भी आपको जैसे आप सिस्टम को बंद करते हो, ठीक है? और उसको जैसे स्टार्ट करते हो तो आपको F2 दबाना है, ठीक है? ये आपके लिए है अभी।
आपको बूट मेन्यू के अंदर आप कैसे जाते हो, वो आपके सिस्टम पे आपके सिस्टम के कीवर्ड्स अलग-अलग होंगे। जैसे एचपी का अलग होगा, एसुस का अलग है, तो मेरा एसुस है इसलिए यहाँ पर मुझे को F2 या फिर डिलीट ऑप्शन मिलता है। तो जैसे आप F2 करते हो, डिलीट करते हो, तो फिर आप बायोस के अंदर आ जाते हो एंड देन वहाँ पर आने के बाद आपको एडवांस मोड के अंदर जाना होता है। उसके बाद सीपीयू कॉन्फ़िगरेशन के अंदर एंड देन वहाँ पर आपको इंटेल वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी मिलती है वीएमएक्स, तो आपको उसको अनेबल करना होता है। अगर आपका एएमडी है, तो आपको वहाँ पर एसवीएम मोड मिलेगा। तो उसको जस्ट आपको अनेबल्ड कर देना है, ठीक है? मैंने एक स्क्रीनशॉट है मेरा सिस्टम का, मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये एडवांस के अंदर आपको इंटेल वीएमएक्स टेक्नोलॉजी के अंदर यहाँ पर देखिए इसको अनेबल यहाँ पर कर देना है, ठीक है? यहाँ पर ये डिसेबल्ड होगा। तो ये अनेबल करने के बाद आपका जो वर्चुअलाइजेशन है यहाँ पर ये अनेबल्ड हो जाएगा और ये आपको कंपलसरी करना है, ठीक है? इसके बिना आप नहीं कर सकते हो। तो ये होने के बाद अभी हम करते हैं सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल, ठीक है? तो यहाँ पे थे हम, इसको नेक्स्ट करते हैं और यहाँ पर एक्सेप्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट और यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे और इसको इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है? अगर आपको जो वर्चुअलाइजेशन अनेबल करने का वो स्टेप अगर समझ में नहीं आता है, ठीक है? तो आप उसके आपका जो ब्रांड है उसको आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो या फिर गूगल पे सर्च करके आपको कई सारे स्टेप्स मिल जाएँगे, तो उससे आप अनेबल कर सकते हो क्योंकि हर एक लैपटॉप के स्टेप्स अलग होते हैं। अभी मैं आपको एसुस के लिए शायद एक वीडियो बना भी दूँगा उसके लिए, आप देख लेना उसको, ठीक है? लेकिन अगर आपका दूसरा है तो आपको उसको खुद से देखना पड़ेगा। लेकिन काफ़ी ईज़ी होता है, जस्ट आपको बायोस के अंदर जाकर एडवांस के अंदर थोड़ा सर्च करना, वहाँ पर आपको वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी कुछ ऑप्शन मिलेगा, जस्ट उसको अनेबल कर लेना। ओके? तो वो आपका अनेबल होना चाहिए कंपल्सरी। देन आपको फिर आपका वर्क स्टेशन को इंस्टॉल करना है। अभी देखिए मेरा वर्क स्टेशन यहाँ पर इंस्टॉल हो गया है, जस्ट अभी मैं फिनिश पे क्लिक करता हूँ। तो अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? अभी हमें करना है काली लिनक्स को इंस्टॉल, ठीक है? अभी जो हमने वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर है इसको इंस्टॉल कर लिया है, ओके? अभी हमें क्या करना है? काली लिनक्स को इंस्टॉल करना है। तो अभी आते हैं वापस और यहाँ पर आपको सर्च कर देना है काली लिनक्स और जस्ट आपको सबसे पहली वेबसाइट मिलेगी, इसको ओपन करना है और यहाँ पर देखिए डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आने के बाद देखिए आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, यहाँ पर इंस्टॉलर इमेजेस और वर्चुअल मशीन। इंस्टॉलर इमेजेस मैंने आपको बताया था देखिए लास्ट वाली वीडियो के अंदर कि हम जो है इसको 3 तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हम डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हैं हमारे मेन सिस्टम के अंदर, एक ही सिस्टम रहेगा यानी काली लिनक्स। और दूसरा हम वर्चुअल मशीन के ऊपर कर सकते हैं, एक वर्चुअल जो सॉफ्टवेयर होता है उसके ऊपर, अभी जो हमने वीएमवेयर किया ना उसके अंदर। या फिर आप उसको लाइव बूट कर सकते हो, यानी पेन ड्राइव के अंदर आप इसको डाल लो और उसके बाद आप उसको जैसे पेन ड्राइव कनेक्ट करते हो तो फिर आपका जो मशीन है वो स्टार्ट हो जाएगा और आपका विंडोज़ भी रहेगा साथ ही में। जब आप पेन ड्राइव रिमूव करोगे तो आपका जो नॉर्मल विंडोज़ है वो आ जाएगा। तो उसके लिए देखिए ये ऑप्शन है, देखिए लाइव बूट। तो आप इससे वो कर सकते हो। अभी मैं इसके लिए भी नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा कि लाइव बूट कैसे करते हैं। और अभी जो हम कर रहे हैं वो वर्चुअल मशीन्स के ऊपर कर रहे हैं, ठीक है? तो अभी हम ये करने वाले हैं, तो आपको इसको डाउनलोड करना है, ठीक है? वर्चुअल मशीन। तो जस्ट मैं इस पर क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे देखिए आपको कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे। तो हम अभी जो डाउनलोड करने वाले हैं वो वीएमवेयर के लिए करने वाले हैं। अगर आपने वर्चुअल बॉक्स सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है तो आप इसके लिए कर सकते हो। लेकिन अभी जो हमने डाउनलोड किया है वो वीएमवेयर किया है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जस्ट इस पर क्लिक कर देना है एंड देन आपका ये डाउनलोड स्टार्ट यहाँ पर हो जाएगा। ये देखिए आपका ये डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा और डाउनलोड होने के बाद आपको बस इसको एक्सट्रैक्ट करना है। अभी मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट करके रखा हुआ है, मैं अभी इसको कट कर देता हूँ, ठीक है? और ये देखिए जैसे आप डाउनलोड करते हो उसको एक्सट्रैक्ट करते हो तो आपके पास ये फ़ोल्डर आ जाएगा, ठीक है? इसके अंदर कई सारी फाइल्स होंगी। बस अभी एक सिंपल स्टेप क्या करना है, आपको करना है अपना जो वीएमवेयर है उसको ओपन, ठीक है? ये वीएमवेयर अभी मैं ओपन करता हूँ और यहाँ पर देखिए मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं इसको कट कर देता हूँ, ठीक है? ओके, तो जैसे आप न्यूली इसको ओपन करोगे तो आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस मिलेगा। तो आपको यहाँ पर क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन पे नहीं क्लिक करना है, आपको ओपन अ वर्चुअल मशीन पे क्लिक करना है, ठीक है? तो बस इस पे क्लिक करो और आप यहाँ पर जहाँ पर आपने उसको एक्सट्रैक्ट किया था, वहाँ पर चले जाओ, उस फ़ोल्डर को ओपन करो और आपको ये फ़ाइल मिलेगी, ठीक है, वहाँ पर। तो बस इस पे क्लिक करके इसको ओपन कर दो, सिंपल, आपका स्टेप हो गया। अभी आप डायरेक्टली इसको यहाँ पर रन कर सकते हो और यहाँ पर आप थोड़ी-सी इसकी सेटिंग चेंज कर सकते हो, जैसे कि ये मेमोरी है देखिए, तो आप यहाँ पर इसकी डबल क्लिक करते हो, तो आप इसकी मेमोरी वगैरह इंक्रीज़ कर सकते हो। अभी आपके सिस्टम के अंदर रैम कितनी है, उसके हिसाब से आप यहाँ पर मेमोरी एडजस्ट कर लेना। अभी मैंने इसको 8 जीबी दे के रखी हुई है, आप चाहो तो 4 जीबी कर सकते हो, अगर आपका 32 जीबी है तो 16 जीबी 8 जीबी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है? तो अभी मैं इसको थोड़ा कम कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैं ओके कर दूँगा। अभी मैंने इसको 6 जीबी रैम दे के रखी है और प्रोसेसर यहाँ पर 4 है और मैंने इसको हार्ड डिस्क स्पेस 80 जीबी यहाँ पर दे के रखा है और जो नेटवर्क अडेप्टर होगा वो यहाँ पर नेट होगा, ठीक है? आपको नेट पे ही रखना है, ठीक है? बाकी चीज़ें कोई छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम जस्ट इसको यहाँ पर देखिए
पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन, या फिर आपको यहाँ पर भी बटन मिल जाएगा। तो मैं जस्ट इसको अभी ओपन कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमारा अभी जो काली लिनक्स है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा ओपन होने के लिए। अभी आपको यहाँ पर कुछ भी सेटअप करने की ज़रूरत नहीं होती, सब कुछ यहाँ पर ऑलरेडी सेटअप होता है। ओके। तो थोड़ी देर वेट करने के बाद ये कंप्लीटली यहाँ पर ओपन हो गया है। तो अभी इसका जो पासवर्ड होता है वो काली और काली आपके लिए भी सेम होगा, ठीक है। काली काली आपको कर देना है, लॉगिन कर देना है। तो चलिए हमारा जो काली लिनक्स है वो प्रॉपरली यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। तो अभी हम इसको कंप्लीटली यूज़ कर सकते हैं, सभी फंक्शनैलिटीज़ हमें यहाँ पर मिल जाएगी। और यहाँ पे देखिए आपको ईथरनेट का ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है, वायर्ड कनेक्शन। अभी यहाँ पर वाईफाई यूज़ नहीं हो रहा है, ये आपका एज अ वायर्ड कनेक्शन यूज़ कर रहा है, ठीक है। क्योंकि देखिए आप इसको वर्चुअली इंस्टॉल किया है, वर्चुअली रन कर रहे हो, तो क्या होता है जो आपका मेन सिस्टम है, ठीक है, होस्ट मशीन, ये जो हमारा विंडोज़ है ना ये, तो यहाँ पर हमारे पास एक ही वाईफाई कार्ड होता है। तो वो जो हमारा यूज़ हो रहा है अभी, वो हमारे मेन सिस्टम के लिए यूज़ हो रहा है। तो अभी इसका मतलब क्या है कि अभी आप वायरलेस जो अटैक होते हैं, वाईफाई हैकिंग वगैरह, वो नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपके पास अभी यहाँ पर वाईफाई नहीं है, ठीक है। आप एक वायर्ड कनेक्शन यहाँ पर यूज़ कर रहे हो इसके अंदर। तो उसके लिए एक सॉल्यूशन होता है कि आप लोग जो है तो एक एक्सटर्नल वाईफाई अडेप्टर खरीद सकते हो। उसका यूज़ करके आप लोग मतलब जो वर्चुअल सॉफ्टवेयर है उसके अंदर भी आपका वायरलेस यहाँ पर नेटवर्क चल जाएगा। वो अगर आप वो नहीं ले सकते हो तो आप लाइव बूट का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लाइव बूट का नेक्स्ट वीडियो है, उसके अंदर मैं आपको बता दूंगा कि लाइव बूट कैसे करते हैं। ओके। तो यहाँ पर अभी हमारा जो काली लिनक्स है वो प्रॉपरली इंस्टॉल हो चुका है। ओके। अभी हमारा जो नेक्स्ट है वो हम विंडोज़ इंस्टॉल करेंगे, मेटास्प्लॉइटेबल इंस्टॉल करेंगे। लेकिन अभी जस्ट इस वीडियो के अंदर हमने बस काली लिनक्स को इंस्टॉल किया है। अभी कुछ अगले आने वाली वीडियोज़ के अंदर जब हम एक्चुअल स्टार्ट करेंगे तब हम उनको इंस्टॉल कर लेंगे धीरे धीरे, ठीक है। और अभी बस हमें क्या करना है, एक लाइव बूट के ऊपर वीडियो बनाना है। जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर मैं लाइव बूट कैसे करते हैं वो बताने वाला। अभी वो क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको एक इथरनेट का ऑप्शन मिल रहा होगा, ठीक है। ये देखिए ये कह रहा है कि वायर्ड कनेक्शन, ठीक है। यहाँ पर वायरलेस कनेक्शन नहीं है, वाईफाई का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारा मेन होस्ट मशीन है, ठीक है, ये जो मेरा मेन विंडोज़ है जिसके अंदर कि मैंने एक वर्चुअलाइज सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके फिर काली लिनक्स को इंस्टॉल किया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेन हमारा है तो वहाँ पर क्या होता है कि हमारे पास मदरबोर्ड के अंदर एक ही वाईफाई कार्ड होता है, ठीक है। और वो कौन यूज़ कर रहा है, हमारा मेन जो सिस्टम है वो यूज़ कर रहा है। तो इसीलिए हमें वर्चुअल बॉक्स के लिए अलग से कार्ड चाहिए होता है, ठीक है। इसके लिए एक सोल्यूशन होता है कि आप एक्सटर्नल वाईफाई अडेप्टर ले सकते हो, एंड उसके थ्रू हमें फिर यहाँ पर वायरलेस का ऑप्शन मिल जाएगा। तो वो कैसा होता है वो मैं आपको आगे दिखा दूंगा, जो अडेप्टर वगैरह होता है वो सब कुछ, क्योंकि वाईफाई हैकिंग के अंदर वो हमें चाहिए रहेगा। ओके। और अगर आप वाईफाई अडेप्टर नहीं ले सकते हो लेकिन आपको वायरलेस अटैक वगैरह देखना है तो फिर आप लाइव बूट के अंदर अपना जो सिस्टम का जो वाईफाई कार्ड है फिर वो यूज़ कर सकते हो, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, वर्चुअली ना रन करते हो आप उसको, डायरेक्टली अपने सिस्टम के अंदर रन करते हो। पेन ड्राइव कनेक्ट किया, उसके अंदर सिस्टम डाला वो, और वो अपने सिस्टम के अंदर लोड हो जाएगा। तो वो कैसे होता है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताता हूँ। तो अभी चलिए, अभी बस इस वीडियो के अंदर इतना ही। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है ये काली लिनक्स को इंस्टॉल करने में तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको वहाँ पर उसका सॉल्यूशन बता दूंगा, ठीक है। अगर वहाँ पर नहीं रिप्लाई होता है तो फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करो, वहाँ पर हम देख लेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।